Hello student, today we start the solution of exercise 1.3. The first question is make correct statement by filling in the symbol contained or not contained in the blank spaces. इसमें जो ये सिंबल डिनोट कर रहा है इसे हम लोग सबसेट बोलते हैं और कंटेंट भी बोलते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 4 डॉट डॉट. इसमें आपको फिल करना है कि ये कंटेंट है या नहीं है. 1 2 3 4 5 दूसरा सेट हमारे पास ये है और पहला सेट हमारे पास ये है. तो अगर इसमें देखें तो ये सेट इसमें है या नहीं है. अगर है इसमें तो हम लोग यहाँ पे इसे बोलेंगे कि ये इसका इस सेट का सबसेट है. मीन्स हम लोग इसमें कंटेंट का साइन यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट अगर हम लोग इसमें देखें 2 3 4 तो ये क्या होगा हमारा कंटेंट या सबसेट होगा. 2 3 4 सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन. अगर हम लोग सभी एक्स को देखें ट्रायंगल में एक प्लेन की तो क्या ये सबसेट होगा. ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन रेक्टेंगल इन अ प्लेन. रेक्टेंगल में प्लेन के. तो अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल कभी भी रेक्टेंगल जो दोनों प्लेन है वो अलग अलग है. इसका मतलब ये इसमें कभी भी कंटेंट नहीं हो सकता है. इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट. सिमिलरली अगर हम लोग क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड. ऑल एक्स इज दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. ऑल एक्स इज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. 11th के बच्चों का जो स्टूडेंट जितने हैं और पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं तो क्या ये स्कूल वाले स्टूडेंट इस 11th वाले स्टूडेंट में हैं. तो हैं. तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कंटेंट का साइन या सबसेट का साइन. नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम लोग देखें ऑल एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन एंड ऑल एक्स इज सर्किल सेम प्लेन विथ अ रेडियस यूनिट 1. ये किसी भी रेडियस का प्लेन सर्किल है और ये इसका रेडियस कितना है 1 है. तो अगर हम लोग देखें तो ये 1 रेडियस वाला सर्किल इस किसी भी रेडियस वाले सर्किल में कंटेंट नहीं होगा. इसका मतलब ये हमारा डज नॉट कंटेन होगा. सिमिलरली हम लोग अगर इसको भी देखें तो ये हमारा होगा इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इज सेम प्लेन. तो ये भी कंटेंट होगा. एंड नेक्स्ट ऑल एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर दैट इज एन टीजर. तो ये भी हमारा क्या होगा कंटेंट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स. हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना है कि इन सभी में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी डज नॉट कंटेन और डज नॉट सबसेट बी सी ए. तो बी ए दोनों में है और ए बी. तो हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ जो ये सेट लगा हुआ है सबसेट लगा हुआ है ये गलत है. इसका मतलब यहाँ ये सबसेट है इसका क्योंकि ए बी इसमें है दोनों में. तो इसका मतलब इट इज़ अ फॉल्स. अगर हम लोग इसको इस पर देखें तो ए बी डज नॉट कंटेन्ड मीन्स डज नॉट सबसेट बी सी ए. तो इसमें बी ए भी है और बी भी है. इसका मतलब ये जो आगे सेट लिखा हुआ है ये इसका इस सेट का सबसेट है. इसका मतलब ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है. नेक्स्ट ए बिलोंग्स टू ए बी सी. ए जो है ए बी सी में है तो है हमारा. तो इसीलिए ये क्या है हमारे पास ट्रू. अगर हम लोग क्वेश्चन देखें सेकंड. ए ई कंटेंट इन ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो ये भी हमारा क्या है इस सेट में कंटेंट है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू होते हैं और इसमें ए ई है. इसका मतलब ये इसका सबसेट है. नेक्स्ट 1 2 3 कंटेंट इन या सबसेट 1 3 5 का ये सबसेट है. तो ये सबसेट नहीं है मीन्स इट इज़ अ रॉन्ग फॉल्स. ए कंटेंट इन ए बी सी. तो ए इस ए बी सी में कंटेंट होगा मीन्स इट इज़ ट्रू. x is an even natural number less than 6 contained in all x such that x is a natural number which divides 36. इसका मतलब ये जो भी नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे तो इसे 2 4 इससे कम नेचुरल नंबर मिलेंगे और जो डिवाइड करे 36 को 36 को डिवाइड करने के लिए जो नेचुरल नंबर मिलेंगे मतलब 2 और 6 इसको डिवाइड करेंगे मतलब ये इसमें कंटेंट होगा. इट इज़ अ ट्रू. सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई. इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट ये हमें बताना है.
सो स्टूडेंट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो 1 2 3 4 5 ये हमारा सेट दिया हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखें 3 4, अगर 3 4 इसमें इस करली ब्रैकेट से बाहर होता तो 3 4 इस ए में कंटेंट होता, लेकिन ये 3 4 एक खुद ही सेट के फॉर्म में 3 4 लिखा हुआ है। मीन्स 3 4 ये सेट डज नॉट कंटेंट इन ए, इसका मतलब इट इज़ फॉल्स। और वो इसलिए कि अगर ये करली ब्रैकेट में नहीं होता तो ये क्या होता है, इस सेट में कंटेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 ये जो सेट है वो इसमें बिलोंग तो कर रहा है, नंबर 3 4 तो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इट इज़ अ ट्रू, तो बिलोंग कर रहा है इसलिए ये सही है। थर्ड क्वेश्चन इज देखो ये करली ब्रैकेट में 3 4 डबल करली ब्रैकेट में, इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है इस सेट को डिफाइन कर रहा है। ये ऊपर वाला जो सेट हमारे पास डिफाइंड है इसमें ये जो एलिमेंट दिया हुआ है इसको डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें कंटेंड है, इसका मतलब इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो 1 हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्योंकि 1 हमारा इस सेट में है। और अगर नेक्स्ट देखें 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 हमारा ए में है, तो स्पेशली इसमें डिनोशन नहीं है हमारे पास कि 5 है, तो मीन्स इट इज़ अ फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है, इसमें 5 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 कंटेंट इन ए, 5 क्या कंटेंट कर रहा है, तो 5 कंटेंट, क्योंकि सभी सेट में एक नल सेट हमारा डिफाइंड होता है जिसे हम लोग 5 से डिनोट करते हैं और वो हमारा सभी सेट में होता है, तो ये इसमें कंटेंट कर रहा है, इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, सिंगलटन 5 कंटेंट इन ए, सिंगलटन 5 एलिमेंट कंटेंट नहीं कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये फॉल्स हमारा है, सिंगलटन 5 एलिमेंट नहीं कंटेंट कर रहा है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए इसके सारे सबसेट लिखने हैं, ए बी सेट दिया हुआ इसके सारे सबसेट लिखने हैं, 1 2 3 सेट दिया हुआ इसके सारे सबसेट लिखने हैं, 5 इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो अगर हम लोग सेट ए का देखें सबसेट लिखना है, तो सेट ए का सबसेट क्या होगा, हमारे पास ये सेट है और इसका सबसेट लिखना है, तो पहला सिंगलटन 5 एलिमेंट होगा इसमें, और नेक्स्ट एक सिंगलटन एलिमेंट ए होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि इफ़ ए बी लिखा हुआ है सेट, तो इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, तो पहला एलिमेंट 5, दूसरा एलिमेंट ए, तीसरा एलिमेंट सिंगलटन एलिमेंट बी, चौथा एलिमेंट ए एंड बी, ये इसके सबसेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट वाला 5 के लिए सबसेट लिखना था, तो 5 का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ 5 होगा, ये फोर्थ क्वेश्चन था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास 1 2 3, अगर इसका सबसेट लिखें तो 5 1 2 3 1 2 2 3 एंड 1 2 3, ये इसके सबसेट बन जाएंगे। तो सबसेट होगा 1 2 5 1 2 1 3 1 3, इसमें एक और सेट आएगा 1 2 1 3, ये 3 1 2 3 1 2 3, ये हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ 5a पी ए इन पी ए मीन्स पावर सेट इफ़ ए इज इक्वल टू 5, यदि ए इज इक्वल टू 5 है तो इसमें पावर सेट कितने होंगे, तो हम लोगों ने देखा कि तो अगर हम लोग इस सेट में देखें तो पी ए इज इक्वल टू इफ़ ए इज इक्वल टू 5, तो इसमें हमें कितने सबसेट जो इसके मिलेंगे वो क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा 5, इसका मतलब इसमें जो पावर सेट होंगे वो केवल एक होगा हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स all x such that x belongs to R -4 is less than x is less than equal to 6। इसको हमें इंटरवल में डिनोट करता है, हमने इससे पहले क्लास में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ा है, तो इसको ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म या इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए अगर हम लोग देखें सो हमारे पास क्वेश्चन है x such that x belongs to R -4 is less than is -6। तो अगर हम लोग इसको इंटरवल में देखें तो हम लोग जहाँ लेस देन कंडीशन लगी होती है वहाँ पे ओपन इंटरवल डिफाइन होता है, और जहाँ लेस देन इक्वल टू कंडीशन डिफाइंड होता है वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, क्लोज इंटरवल डिफाइंड होता है हमारा। तो
अगर हम लोग इसे लिखें तो एक साइड में हमारा स्मॉल ब्रैकेट -4, अब ये लेस देन इक्वल टू है, इधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 6, तो ये हमारा इंटरवल डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे वाले सेट को देखें तो ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका क्या इंटरवल बन जाएगा 3 एंड 4, ये इंटरवल डिफाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट समझ आ गया, ये 3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 4, जहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगे रहेगा वहाँ पे हम लोग बड़े ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ लेस देन कंडीशन यूज़ हुआ होगा वहाँ पे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट सिमिलरली सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 and next question is 7. Write the following intervals in a set builder form: -30, 612, 612, -23, 5। इन सभी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में -30 ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब अगर हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अब यहाँ पे -3 देन -3 इज लेस देन एक्स, -3 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन 0, ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट इज 6 and 12, then all x such that x belongs to R, 6 is less than equal to x is less than equal to 12, and the next देखो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट था तो हमने लेस देन इक्वल टू केस लगाया, जहाँ पे छोटा ब्रैकेट है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लेस देन सिर्फ कंडीशन लगाएंगे। ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखना ये एक साइड में स्मॉल ब्रैकेट था, एक साइड में बड़ा ब्रैकेट था, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 12। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, हमें राइट ट्राइंगल के सेट का यूनिवर्सल सेट, मतलब जिस सेट में ये कंटेंट हो ऐसा सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट अगर इसका लिखे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल अगर हम लोग लिख लें तो वो सेट ऑफ ट्राइंगल उसमें राइट एंगल ट्राइंगल हमारा आ जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा सेट ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल, सेम वैसे ही आइसोसेलस ट्राइंगल है तो हम लोग इसके लिए भी लिख देंगे द सेट ऑफ राइट एंगल, सॉरी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इसके लिए भी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये पूरा सेट इसमें कंटेंट हो, ये पूरा सेट जो हमारा दिया हुआ है, ये जो हम लोग नया सेट लें उसमें कंटेंट हो, अगर हो रहा है तो वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये हमारा डिफाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5, बी इज इक्वल टू 2 4 6, सी इज इक्वल टू 0 2 3 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the three set A B C? हमें यहाँ देखना है कि जो A B C दिया हुआ है इसमें से कौन सा इसके लिए, इस इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइंड होगा। तो इसमें 1 2 3 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 डिफाइंड है, तो इन सब में यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इसके लिए, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 है हमारे पास, इसमें 8 है नहीं। 5 इज ऑल्सो नॉट अ यूनिवर्सल सेट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। अब आगे आते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 नहीं है, अगर 0 होता है तो ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन सा होगा हमारा, थर्ड। थर्ड इज अ यूनिवर्सल सेट। So thank you student. In next video we start the Venn diagram.